जिसका नाम है न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। आज हम आपको फ्लूइड मैकेनिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी के नाम से जानते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको इसमें ये बताने की कोशिश करूंगा कि न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी होता क्या है, न्यूटन ने विस्कोसिटी को कैसे डिफाइन किया और विस्कोसिटी कितने टाइप की होती है, और जब फ्लूइड होता है उस फ्लूइड के अंदर जब फ्लूइड फ्लो करता है तो दो लेयर्स के बीच में जो फोर्स एक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, वो किन किन पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है, वही चीजें मैं आपको आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो आज का टॉपिक है न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। टुडेस टॉपिक इज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ओके दोस्तों, तो आज मैं आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, तो न्यूटन ऑफ विस्कोसिटी होता क्या है? न्यूटन ऑफ विस्कोसिटी ये कहता है कि जब कोई भी फ्लूइड किसी भी सरफेस पे फ्लो होता है तो जो फ्लूइड होता है जिस सरफेस के कांटेक्ट में होता है उसके साथ उसकी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होती है। जैसे जैसे हम ऊपर आना शुरू करते हैं, मतलब उस सरफेस से ऊपर आने की कोशिश करते हैं, तो जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है वो आपका इंक्रीज होता है और जो रिलेटिव स्पीड है बिटवीन द लेयर्स इंक्रीज होने लगती है। मतलब जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, लेट अस सपोज दिस इज अ प्लेट। ओके दोस्तों, ये आपको कोई प्लेट है, प्लेट है। अब मान लीजिए लेट अस सपोज इस पे कोई भी लिक्विड फ्लो कर रहा है, लेट अस सपोज। ओके दोस्तों, जब इस पे कोई भी लिक्विड फ्लो कर रहा है और यहाँ पे भी कोई लिक्विड होगा, इस पॉइंट पे भी कोई लिक्विड होगा, चूंकि ये सरफेस क्या है, फिक्स्ड है, तो इसके साथ जो सरफेस जो फ्लूइड कांटेक्ट में होगा वो रिलेटिव स्पीड उसकी इसके साथ क्या होगी, जीरो होगी। चूंकि ये जो प्लेट है वो क्या है, फिक्स्ड है, ये प्लेट जो है फिक्स्ड है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो फ्लूइड पार्टिकल होगा उसकी स्पीड क्या होगी, जीरो होगी। इसी चीज को हम नाम देते हैं नो स्लिप कंडीशन। क्या नाम देते हैं? नो स्लिप कंडीशन। अब होता क्या है, जैसे जैसे हम ऊपर इन वाई डायरेक्शन में मूव करेंगे, इस डायरेक्शन को मैंने एक्स कंसीडर कर लिया, जैसे जैसे हम ऊपर मूव करते हैं, फ्लूइड के ऊपर मूव करते हैं, तो वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होना शुरू कर देती है। क्या होना शुरू कर देती है? इंक्रीज होना शुरू करती है। और जो टॉपमोस्ट लेयर है, मान लीजिए टॉपमोस्ट लेयर है, इसकी यू क्या हो जाती है, मैक्स हो जाती है। ओके, तो न्यूटन ऑफ विस्कोसिटी कहता है यहां से लेकर यहाँ पे स्पीड क्या होगी, जीरो होगी, और यहाँ पे क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो जो स्पीड होगी वो यहाँ पे क्या होगी, मैक्सिमम होगी, जिसको यू मैक्स बोल दिया, और यहाँ क्या होगी, जीरो होगी। एक लीनियर वेरिएशन क्रिएट हो जाता है। ओके, तो वो ये कहता है कि बिटवीन द लेयर्स, दो लेयर्स के बीच में जो फ्लूइड जब फ्लो करता है, नीचे वाली लेयर होती है, ऊपर वाली लेयर होती है, तो नीचे वाली लेयर ऊपर वाली लेयर को रोकने की कोशिश करेगी, मतलब उसकी रिलेटिव स्पीड को पीछे खींचने की कोशिश करेगी। तो होगा क्या, लेट अस सपोज मैंने ये लेयर मान ली और एक लेयर मेरी ये है, अगर इसकी स्पीड u है और इसके बीच का डिस्टेंस dy है, तो इसकी स्पीड u प्लस du होगी। तो अगर मैं यहाँ पे ग्रेडियंट की बात करूं, तो जो ग्रेडियंट होगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, du अपॉन dy हो जाएगा। ये क्या है दोस्तों, ये dy है। ओके, तो जो ये जो फ्लूइड पार्टिकल, ये जो फ्लूइड की लेयर है, इस लेयर को क्या करेगी, पीछे खींचने की कोशिश करेगी। मतलब ये चाहेगा कि ये इसके साथ चले, पर क्या करेगा, ये इसको पीछे स्ट्रेस लगाएगा और ये इसको, ये वाला इसको अपने साथ ले जाने की कोशिश करेगा। मतलब इनके बीच में एक स्ट्रेस काम करेगा, जिस स्ट्रेस को नाम देते हैं टाउ, और ये होगा शियर स्ट्रेस। क्या होगा, शियर स्ट्रेस। तो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी के हिसाब से जो शियर स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, du अपॉन dy होता है। ओके, मतलब जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा तो जो शियर स्ट्रेस होगा
क्या होगा, वो ज्यादा लगेगा, मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट के लीनियर प्रोपोर्शन में होगा। मतलब जैसे जैसे हम ऊपर मूव करेंगे, जैसे जैसे वेलोसिटी ग्रेडियंट बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, शियर स्ट्रेस बढ़ेगा। यहाँ पे शियर स्ट्रेस क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई वेलोसिटी ग्रेडियंट ही नहीं है। ठीक है, तो ये कहता है जैसे जैसे फ्लूइड लेयर्स जो है ऊपर मूव करेंगी, वाई डायरेक्शन में मूव करेंगी, तो उसके साथ क्या होगा, शियर स्ट्रेस इंक्रीज करेगा। जब शियर स्ट्रेस इंक्रीज करेगा, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम जब रिमूव करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को हमने म्यू से दिखा दिया, इसी को बोलते हैं विस्कोसिटी। क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी। और ये कौन सा विस्कोसिटी होता है, दिस इज डायनामिक विस्कोसिटी। ओके दोस्तों, ये क्या है, डायनामिक विस्कोसिटी, जिसकी यूनिट क्या होती है, पास्कल इनटू सेकंड होती है। तो ये विस्कोसिटी क्या होता है, विस्कोसिटी प्रॉपर्टी होती है किसी भी फ्लूइड की जो दो लेयर्स के बीच के रिलेटिव मोशन को अपोज करती है। मतलब नीचे वाली लेयर जो है ऊपर वाली लेयर को पीछे को खींचेगी, मतलब उसको पीछे रोकने की कोशिश करेगी, और ऊपर वाली लेयर जो पीछे नीचे वाली लेयर होती है, जो उससे नीचे होगी, जस्ट नीचे होगी, उसको अपने साथ ले जाने की कोशिश करेगी। उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं विस्कोसिटी। और जो फोर्स होता है उस फोर्स को नाम देते हैं विस्कस फोर्स। अगर मैं यहाँ पे विस्कस फोर्स को निकालना चाहूंगा, लेट अस सपोज मुझे विस्कस फोर्स निकालना है, तो ये विस्कस फोर्स क्या हो जाएगा, टाउ इनटू एरिया हो जाएगा, दैट इज एफ। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, टाउ इनटू एरिया हो गया। ओके दोस्तों, तो ये मैंने आपको न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी के बारे में बता दिया। ओके दोस्तों, इसके अलावा इसके एप्लीकेशंस कहाँ होते हैं। अच्छा, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्यों बोला गया, इसलिए बोला गया, फ्लूइड जो होते हैं, दो तरह के फ्लूइड होते हैं, एक होता है न्यूटोनियन फ्लूइड और एक होता है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। न्यूटोनियन फ्लूइड वो होते हैं जो इस लॉ को गवर्न करते हैं, मतलब ये है कि जो इस लॉ को फॉलो करते हैं उनको न्यूटोनियन फ्लूइड्स बोलते हैं। और जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स होते हैं वो इस लॉ को गवर्न नहीं करेंगे, मतलब वहां पे लीनियर प्रोपोर्शनैलिटी फॉलो नहीं करेगी। ओके दोस्तों, अब न्यूटोनियन फ्लूइड्स के एग्जांपल क्या होते हैं, न्यूटोनियन फ्लूइड्स के एग्जांपल वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया। जो थिन फ्लूइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके न्यूटोनियन फ्लूइड्स होते हैं। ओके दोस्तों, तो ये मैंने आज आपको समझा दिया कि टाउ क्या होता है। अच्छा, इसका अगर मैं विस्कस फोर्स निकालना चाहूं तो ये विस्कस फोर्स क्या हो जाएगा, टाउ मैंने क्या हो गया, म्यू इनटू डेल यू ओवर डेल वाई इनटू एरिया। ओके, अगर मैं यहाँ पे मान लेता हूँ यू जीरो है, ये यू मैक्स है, तो ये हो जाएगा यू मैक्स माइनस जीरो अपॉन, इस हाइट को मान लीजिए मैंने थोड़ी देर को h मान लिया, मान लीजिए h मान लिया, ये h हो गया, ये क्या हो गया आपका ग्रेडियंट हो गया दोस्तों। तो यहां से ग्रेडियंट निकल के आ गया u मैक्स अपॉन h। अगर जब मैंने u मैक्स अपॉन h यहां पर रख दिया तो म्यू इनटू u मैक्स अपॉन h, ठीक है, इनटू एरिया। अब ये एरिया क्या होगा, एरिया होगा इस फ्लूइड का, क्या होगा, इस फ्लूइड का जो फ्लूइड है उसका एरिया होगा, मतलब जिसमें शियर स्ट्रेस लग रहा होगा वो शियर स्ट्रेस क्या लग रहा होगा, एरिया होगा। अगर मैं निकालना चाहता हूँ इस लेयर पे, तो ये लेयर पे निकालना चाहता हूँ तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा ये लेंथ इनटू विड्थ। ओके दोस्तों, लेंथ इनटू विड्थ, तो एरिया, लेंथ इसकी जो भी लेंथ दी रखी होगी, तो मैं अगर सिंपल एरिया से दिखाऊं तो ए से ही दिखा देता हूं मैं। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, विस्कस फोर्स हो गया। ओके, तो न्यूटन विस्कोसिटी, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी मैंने आपको डिस्कस कर लिया। आगे मैं आपको फ्लूइड मैकेनिक्स का स्टोक्स लॉ, टॉर्सली थ्योरम, बर्नौली थ्योरम, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी, वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स, ये सारी चीजें डिस्कस करने वाला हूं। आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू दोस्तों।